तो बाबू मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ 12th क्लास का इंग्लिश का एक चैप्टर है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, उसको मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर आपका। तो देखिए उसका सब 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन और उसका समरी, 10 साल में जो जो पूछा है मैं सबको इस वीडियो में बाबू डाल दिया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग लास्ट तक बस देख लेना अच्छे से, ठीक है। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट लैंड इज रिटेन बाय 2020 और 19 दोनों में पूछा है। द बेस्ट लैंड इज रिटेन बाय 2020 और 19 दोनों में पूछा है। आप लोग इसका आंसर फटाफट करो। टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.एच. ऑडेन, एस.टी. कॉलरेज, जॉन डॉन। जल्दी इसका आंसर करो फटाफट। इसका सही उत्तर बताना है बाबू, जल्दी जल्दी करो। इसका सही आंसर होगा, अब मैं बता रहा हूँ, टी.एस. एलियट। क्या होगा? टी.एस. एलियट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावेली इज अ फूल ऑफ। मैकियावेली एक कैट है, कैट का नाम है, इस चैप्टर में कैट का नाम है मैकियावेली, ठीक है। कैट तो वही करा, मैकियावेली इज मतलब बिल्ली, समझ रहे हो। मैकियावेली इज अ फूल ऑफ 2018 में क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर बताओ। हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फिशनेस, डिसीटफुलनेस। जल्दी बताओ इसका सही आंसर फटाफट बताओ बाबू। राइट आंसर बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट। तो इसका सही उत्तर होगा, जल्दी जल्दी करो बच्चों। मैकियावेली इज अ फूल ऑफ। मैकियावेली जो बिल्ली थी भरी हुई थी, मतलब उसका किस चीज़ों से? हैप्पीनेस से, सैडनेस से, सेल्फिशनेस से, डिसीटफुलनेस से। इसका सही उत्तर होगा, मैं बता रहा हूँ, डिसीटफुलनेस। बहुत सही, डिसीटफुलनेस। देखिए यही है, आप लोग का प्रिपरेशन अगर नहीं अच्छा है तो एक बार पूरा वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। अगर आप प्रिपरेशन अच्छा है तो फटाफट आंसर देना है, सही सही देना है। डिसीटफुलनेस, डिसीटफुलनेस मीन्स होता है बाबू छल करना, मतलब छल से एकदम पूरा परिपूर्ण था ये, मतलब ये बिल्ली थी। छल से मतलब बहुत ज़्यादा ये, मतलब कहीं पे दूध पी लिया हो ऐसा वहाँ से भागती, कभी भी स्पॉट पे पकड़ाती ही नहीं थी। कहने का मतलब ये है, दूध पीते नहीं पकड़ाती है, दूध गिरा हुआ है तब पता चलता था कि दूध गिरा हुआ है, पर कहीं भी मेन स्पॉट पे नहीं पकड़ाती थी, नहीं तो पिटाती है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। टी.एस. एलियट इज अ डॉट पोएट। 2019 में क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। टी.एस. एलियट किस टाइम का पोएट है? 20th सेंचुरी का, 17th सेंचुरी का, 18th सेंचुरी का, 16th सेंचुरी का? फटाफट आंसर करो बच्चों, फटाफट आंसर करो। टी.एस. एलियट इज अ डॉट पोएट, जल्दी जल्दी। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी करो। टी.एस. एलियट इज अ 20th सेंचुरी पोएट। 20th सेंचुरी मतलब होता है 1900 से लेकर के 1999 तक, समझ गए ना। 20th सेंचुरी का मतलब ये मत समझ जाना कि मतलब 2000 से 2000 के बाद, ऐसा नहीं है। मतलब 100 साल पीछे कर दो, 20th कर रहा है, इसका मतलब 100 साल पीछे कितना हो जाएगा? 1900 हो जाएगा। तो 1900 से लेकर के 1999 के बीच का जो पीरियड होता है उसी को 20th सेंचुरी कहेंगे, ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है? 21st सेंचुरी चल रहा है, 21वीं सदी अभी चल रही है ना। 21वीं सदी का मतलब क्या है? 2000 वाला चल रहा है, मतलब 2000 से लेकर के 2099 तक को हम लोग 21वीं सदी कहेंगे, है ना। उसी तरह से 20th सेंचुरी को 1900 से लेकर के 1999 तक का 20th सेंचुरी कहेंगे, ठीक ना। आगे अब चलते हैं। मैकियावेली इज एन डॉट 2018 में पूछा है, मैकियावेली क्या है, ठीक है। मैकियावेली इज एन आउटलॉ। इसका सही आंसर जल्दी जल्दी करो। आउटलॉ, क्रिमिनल्स, लूटर, डिप्लोमेट। क्या होगा? जल्दी आंसर करो। मैकियावेली जो है यहाँ बाबू क्या है? एक आउटलॉ, क्रिमिनल्स, लूटर, डिप्लोमेट। जल्दी आंसर करो फटाफट, फटाफट आंसर करो बच्चे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्रिमिनल्स भी हो सकता है, आउटलॉ भी हो सकता है। देखिए दो, पर यहाँ क्रिमिनल्स नहीं होगा, आउटलॉ हो जाएगा। मतलब ये नियम के विरुद्ध हमेशा चलती है ना। अब चलते हैं आगे, ये आंसर हुआ आउटलॉ। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। मंगूजेरी एंड ग्रीडल बोन आर ऑल्सो। ये दो नाम यहाँ है, मंगूजेरी और ग्रीडल बोन क्या है? ये दोनों क्या है? डॉग्स है, मंकी है, बर्ड्स है, कैट्स है। क्या आंसर होगा? 2018 में देख बाबू पूछा है। कहाँ कहाँ से मैं क्वेश्चन खोज कर आप लोगों के लिए लाता हूँ और टाइप करता हूँ, बहुत मेहनत लगता है बाबू। आप लोग फटाफट आंसर करो, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, है ना। और हंसी मजाक वाली बात आराम से बाद में होगा, एग्जाम के बाद, है ना। चलिए फटाफट आंसर करिए। मंगूजेरी एंड ग्रीडल बोन क्या है?
इसका सही उत्तर होगा कैट होगा। इस चैप्टर में मैकियावेली द मिस्ट्री कैट है, ये चैप्टर में कैट की ही बात हुई है। एक रहस्यमयी, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमयी, ठीक है, रहस्य से भरी हुई बिल्ली, उसकी क्या विशेषता, उसका टैलेंट बताया गया है, बिल्ली कितना टैलेंटेड है, मतलब ये कर भी जाती है, घटना का अंजाम भी दे देती है, दूध दूध पी करके भाग देती, गिलास उलास तोड़ कर, कभी वो स्पोर्ट पे नहीं पकड़ाती है। वही बात है, कितनी मतलब चालाक है, उस क्लेवरनेस टैलेंट बताया गया है, कैट्स होगा, ठीक ना। ये दोनों क्या है, कैट्स हैं। अब आगे चलते हैं बाबू। टी.एस. इलियट गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2014 में देखो पूछा है, टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के लिए। जल्दी जल्दी आंसर करो। 1938, 1948, 1932, 1946। फटाफट आंसर करो बच्चे, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट। वाह वाह। अब देखो आंसर मैं दिखा दिया हूँ, 1948 होगा। क्या होगा आंसर बाबू, 1948 होगा आंसर, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। मैकियावेली इज डॉट 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 2016। मैकियावेली क्या है, जल्दी आंसर करो फटाफट बच्चों। इस बार 12th में 90 प्लस कर देना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, चाहे जैसे हो, समझ गए। 100 में 50 ऑब्जेक्टिव एकदम सही होना चाहिए। मैकियावेली इज डॉट 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 2016 में पूछा गया, डॉग है, लायन है, कैट है, रैट है। जल्दी आंसर करो। मैकियावेली क्या है, मैकियावेली यहाँ पे क्या है, कैट है। मैं बताया ही हूँ अभी, कितना बार बता दिया, कैट है, बिल्ली है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाय, मिस्ट्री जो यहाँ शब्द आया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिस्ट्री जो है, मिस्ट्री का मतलब है रहस्य, रहस्यमयी बिल्ली। मैकियावेली एक बिल्ली का नाम है, बिल्ली। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, मैकियावेली क्या है, एक रहस्यमयी बिल्ली है जो पूरे एकदम टैलेंट से भरी हुई है। इस जो चैप्टर, इसको कौन लिखा है, 2013 में पूछा है। रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. इलियट, कमला दास, जॉन डन। सही आंसर करो बच्चे, इसका सही उत्तर होगा टी.एस. इलियट, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ, फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो बच्चे। और कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, फटाफट ये भी करो। और देखो अब मैं तुरंत आप लोग को जीके जीएस पढ़ाऊंगा। आपका 12th एग्जाम समाप्त होने के बाद तुरंत हम जीके जीएस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सा ऐसा जीके जीएस पढ़ाऊंगा जो कि टच करेगा एक ग्रुप, रेलवे ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन टच करेगा, एकदम हाई, लो से हाई लेवल, जीरो से हाई लेवल पढ़ाऊंगा, ठीक ना। आप लोग एकदम आराम से अभी पढ़ो, 12th का भी करो, उसके बाद में जीके जीएस का करवाऊंगा, 12th का भी चलता रहेगा। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट इज अ डॉट 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 2014। ये क्या है, ड्रामा है, सटायर है, लाइट पोएम है, लिटरेरी पोएम। इसका सही आंसर करो। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट ये क्या है, ये किस तरह का पोएम है, जल्दी बताओ। ये देखो बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो, नहीं तो मैं तुरंत बता दूंगा। लाइट पोएम है। क्या है बच्चे, लाइट पोएम है, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। मैकियावेली इज कॉल्ड, 2011 में पूछा बाबू ये क्वेश्चन को, मैकियावेली को क्या बोला जाता है, उसका कुछ विशेषता है, उसके बदौलत उसका नाम भी रखा गया है। मैकियावेली इज कॉल्ड द हिडन पाव, द एक्सपोज्ड पाव, द नटी पाव, द मिस्टीरियस पाव। जल्दी बताओ क्या है, जल्दी बताओ। 2011 में पूछा है, जल्दी जल्दी कर। देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो बाबू। मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं करता हूँ किसी को, क्या कहूँ, जब आपको पसंद होगा तो आपको खुद ये सब करना चाहिए, ठीक है। वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, अभी तक एक भी वीडियो में लाइक के लिए नहीं बोलता हूँ, पर लगा कि आप लोग को बोल दूँ, लाइक थोड़ा कर दो यार वीडियो को, सब मिल करके अच्छा लग रहा हो तब लाइक करना, ना तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। मैकियावेली इज कॉल्ड डॉट 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 द हिडन पाव। हिडन पाव मतलब जो उसका पंजा होता है ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा बाबू, ऑप्शन ए, द हिडन पाव। मैकियावेली इज कॉल्ड द हिडन पाव। मैकियावेली को हिडन पाव कहा जाता है। हिडन पाव कहने का मतलब उसका जो पंजा है, पाव मतलब पंजा, वो हमेशा क्या होता रहता, मतलब छुपा रहता था, उसका पंजा कहीं पे भी निशान नहीं पड़ता था। अगर कोई घटना का अंजाम दिया तो कहीं भी पता नहीं चलता था उसका पंजा, मतलब इतना उसादिर थी बिल्ली, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैकियावेली इज फुल ऑफ डॉट 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 2016 में पूछा है। मैकियावेली इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, डिसीटफुलनेस, नन ऑफ दीज। 2016 में पूछा है, जल्दी बताओ। मैकियावेली किस चीज़ों से भरी हुई थी, जल्दी करो जल्दी करो। मैकियावेली एक बिल्ली थी, मैं बता दूँ। अभी देखो सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ, अभी तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी हंसी मजाक वाली बात नहीं बाबू। और एकदम अभी पढ़ाई से, अभी बस पढ़ाई से मतलब रखो। 1 साल 2 साल तो मज़ा मस्ती हुआ ही है, और लास्ट टाइम में भी मज़ा मस्ती कैसे कर पाऊँ, है ना।
ऐसे मैं बहुत ह्यूमरस माइंड का आदमी, बहुत मज़े किया हूँ, पर अभी यहाँ पे मजाक वाली कोई बात नहीं है। अभी फटाफट पढ़िए आपको। और वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिए, सबको शेयर करना बाबू। जितना भी 12th क्लास का ग्रुप है, जो नए बच्चे आप लोग के संपर्क में हैं, जो न्यू 12th में गए, उन लोग को भी बता देना अगर वीडियो से हमारा फ़ायदा होता है तब। ये काम सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा है भाई। 10 साल का क्वेश्चन डाल रहा हूँ वीडियो में, फिर PDF देता हूँ, कोई नहीं कर रहा है। आप ही लोग मुझे बोलते हो, मैं नहीं जानता था। आप ही लोग बोले हो कि सर ये काम सिर्फ आप कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक डील कराते हैं। चलो इसका सही आंसर होगा डिसीटफुलनेस। डिसीटफुलनेस मतलब मैकेविटी किससे भरी हुई थी? डिसीटफुलनेस मतलब छल से भरी हुई थी, मतलब बहुत चालाकी थी इसके पास। डिसीट मतलब होता है छल, छल पूर्वक, मतलब छल से भरी हुई थी, मतलब वही शातिरता इसके पास था। घटना का अंजाम दिया, वो निकल गई। कैसे कोई लड़का होता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मार पिटाई, वहाँ से भाग जाता है, धराता वहाँ आम आदमी है ना। तो उसी तरह से बिलैया भी थी। अब चलिए आगे चलते हैं। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू। पोएट को कंपेयर किया गया मैकेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2009 में पूछा, एकदम इसको देख लो अच्छे से। और बाबू इसका सही आंसर करो फटाफट। पोएट को कंपेयर, तुलना किससे किया गया है? मैकेविटी को, जो ये पोएट मैकेविटी को किससे तुलना किया है? मैकेविटी एक बिलैया को किससे तुलना किया है? जल्दी बताओ। सोचो ये इतना रहस्यमयी बिल्ली थी, बहुत चालाक थी यार, क्या बताएं, पढ़ने में बहुत मजा आया था। चलिए इसका सही आंसर करो बाबू। देखो इस बार आप लोग याद रखना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 15 मार्क्स इस बार आपका पूछेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम वहाँ है, वहाँ जुड़ जा। PDF वगैरह सब मिल ही रहा है सबको। मेरे नंबर पे मैसेज करिए, PDF मांग लो, मेरा सारा प्रीवियस वीडियो देख लो। कोरोना वायरस और स्टोरी ऑफ इंग्लिश एकदम अच्छे से देख लो। कोरोना वायरस हिंदी इंग्लिश दोनों का PDF मैं तैयार कर दिया हूँ, वीडियो भी है, समझ गए ना। और आप उसका स्टोरी ऑफ इंग्लिश अच्छे से देख लो इंग्लिश के लिए। और हिंदी में सूरदास तुलसीदास को अच्छे से घोर घार करके एकदम पी जाओ, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब बता दिया हूँ हिंट के लिए, और ज़्यादा भी बताऊंगा, ठीक ना। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू किससे किया गया है? नेपोलियन से। नेपोलियन बोनापार्ट है ना, नेपोलियन से किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बताए दें बाबू, आपको सब्जेक्टिव ही बताऊंगा मैं, सब्जेक्टिव ही बताने वाला हूँ। सब्जेक्टिव 10 साल में जितना पूछा हुआ बताऊंगा। व्हाई इज मैकेविटी टर्म्ड एज अ क्रिमिनल? मैकेविटी को कैसे हम लोग क्रिमिनल कह सकते हैं, कहेंगे, है ना। मैकेविटी इज टर्म्ड एज अ क्रिमिनल। मैकेविटी के लिए क्रिमिनल शब्द यूज कैसे करेंगे, तो उस पर बात हो रही है। मैकेविटी इज अ टर्म्ड एज क्रिमिनल बिकॉज ही कैन डिफाई द लॉ। मतलब लॉ को, जो नियम कानून होता है उसको हमेशा वो क्या करती थी? तोड़ती थी बिल्ली। एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स इवन फॉर द स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड में, स्कॉटलैंड, ये कहाँ की बात हो रही है? स्कॉटलैंड की हो रही है। स्कॉटलैंड एक देश है बाबू, तो वहाँ जो भी नियम कानून था उसको हमेशा ये तोड़ देती थी। डिफाई मतलब होता है, डिफे मतलब होता है, डिफाई मतलब जो होता है DEFY का मतलब अवहेलना करना, उसका उल्लंघन करना। तो ये करा, ही कैन डिफाई द लॉ एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स इवन फॉर द स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड में ये नियम को तोड़ करके, जैसे मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं कहीं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे आ गया, ट्रैफिक लग गया, उसके बाद हम ट्रैफिक का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी चला के आगे बढ़ ही रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? रूल को हम लोग तोड़ते हैं, तो वही डिफाई उसे कहते हैं, डेफी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। व्हाई इज मैकेविटी कॉल्ड अ क्रिमिनल? 2018 में पूछा है, व्हाई इज मैकेविटी कॉल्ड अ क्रिमिनल? मैकेविटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया? आप देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2018 में पूछा है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। मैकेविटी वायलेट्स द लॉ एंड इंडल्स इन एक्टिविटी ऑफ क्रिमिनल नेचर। मतलब मैकेविटी जो बिल्ली थी, बिलैया ही जो थी, इसके नेचरे में, इसका स्वभाव था मतलब क्रिमिनल प्रवृत्ति का, और ये इसी तरह का काम भी करती थी, और हमेशा रूल लॉ को भी तोड़ती थी। इट मोस्ट क्लेवर एंड कनिंग। ये बहुत ज़्यादा क्या थी? चालाक थी, बहुत ज़्यादा चालाक। इट इज़ नेवर फाउंड आफ्टर कमिटिंग रॉन्ग एंड लीव्स द प्लेस इमिडिएटली। ये कहीं भी किसी भी तरह का घटना करती थी, मतलब किस तरह का घटना, तो वहाँ पे ये रहती ही नहीं थी, मतलब तुरंत किया, तुरंत भागती थी वहाँ से, है ना। तो कभी ये मेन पॉइंट पे, मेन स्पॉट पे पकड़े हुए नहीं की है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, व्हाई डज द पोएट कॉल, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट? 2012 में पूछा है। व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट? इसको मिस्ट्री कैट क्यों कहता था? मैकेविटी जो बिल्ली थी, इसको पोएट मिस्ट्री कैट क्यों? मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, रहस्य, रहस्यवादी बिल्ली, इसको क्यों कहा गया? द पोएट, आप देखिए आंसर पढ़ रहा हूँ। द पोएट कॉल्स मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट बिकॉज ऑफ इट्स मिस्ट्री नेचर। मिस्ट्री मतलब रहस्यवादी नेचर, है ना, रहस्यवादी स्वभाव का था, मतलब बहुत रहस्यों से भरा, है ना, जासूसी से भरा, इसको ऐसे आप समझ सकते हो।
बाबू कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, थोड़ा कमेंट करो यार, यस या नो में कैसा, थोड़ा लिख दो एक लाइन, कैसा लग रहा है, हमसे पढ़ने में कैसा आपको लगता है। अब PDF आप मांग लेना यार, मेरे नंबर पे मैसेज करके दे दूंगा। और मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाओ, वहाँ भी PDF दे रहा हूँ, ठीक है। इट कैन डिफाई द लॉ, इट डज मेनी मिस्टीरियस एक्ट्स। इट कैन डिफाई द लॉ, मतलब लॉ को उल्लंघन करती थी। डज मेनी मिस्टीरियस है, अब ये बहुत सारे तरह का रहस्यवादी काम करती थी, जासूसी काम, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकियावेलीज कैरेक्टर। मैकियावेली कैरेक्टर को पूरे डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए किस तरह का एडजेक्टिव का हम लोग उसका किस तरह का नाम दिए हैं, वही बात है, किस तरह की विशेषता उसके अंदर है, तो हम लोग मैकियावेली की कैरेक्टर को हम लोग बता सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर मैं पढ़ा, 2015 में पूछा बाबू, इस बार भी आप लोग देख लो आ सकता है, इसलिए दिया गया है। अब बाबू आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो, लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो, सबको शेयर करो, 12th क्लास के अपने मित्रों को भी, या पुराने बच्चे जो नए बच्चे हैं इस बार, पुराने और नए दोनों बच्चों को, जो नए नए 12th में, उन लोग को भी बताना मेरे चैनल के बारे में। और आप लोगों के लिए एक नया सरप्राइज लाने वाला हूँ कि GK GS स्टार्ट करूँगा, BHU और कंपटीशन की भी तैयारी करवाऊँगा, ठीक ना। आपकी 12th एग्जाम अच्छे से दे लो उसके बाद। द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकियावेलीज कैरेक्टर आर एज फॉलोइंग, जिंगर कैट, द हिडन पाव, नेपोलियन ऑफ क्राइम। क्राइम का इसको नेपोलियन कहा जाता था, हिडन पाव कहा जाता था, और जिंगर कैट कहा जाता था, तो ये सब इसका नाम था, है ना। अब आगे चलते हैं। अब बाबू समरी है, देखो समरी अब बताने वाला हूँ, मैं बोला था समरी भी बताऊंगा। इसका जो समरी है बच्चे, समरी पूछा है 2017 में, 16 में, 14 में, 12 में और 2010 में, देखो कितना बार पूछा है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका समरी देखिए हम लोग अच्छे से समझते हैं। द पोएट थॉमस स्टीरियंस इलियट हु कंपोज्ड द मिस्टीरियस कैट मैकियावेली अबाउट हिज टेम कैट। कह रहा है बाबू द पोएट थॉमस स्टीरियंस इलियट, इसका नाम है TS इलियट, को हम लोग फुल में क्या कहते हैं, थॉमस स्टीरियंस इलियट, हु कंपोज्ड द मिस्टीरियस कैट मैकियावेली अबाउट हिज टेम कैट। ही टेल्स हिज कैट, वो अपने बिल्ली के बारे में कहती है, डेट हिज कैट इज सो क्लेवर, वो बिल्ली क्या है, बहुत चालाक है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो क्या है, बहुत लंबा है और पतला है। इट ऑलवेज डू क्राइम्स, क्या करती है, इट ऑलवेज डू क्राइम, वो बहुत क्राइम करती है, हमेशा क्राइम करती है। ड्रिंकिंग मिल्क, ब्रेकिंग ग्लास, जैसे दूध पी जाती है या ग्लास को तोड़ देती है। इट गोज एवरीवेयर, देखना ऊपर वाला लाइन, इट गोज एवरीवेयर विद इन आवर अप्रोच, उसके अप्रोच उस सभी जगह क्या हो जाती है, चली जाती है, जहाँ पे हम लोग का अप्रोच है, जहाँ पे हम लोग का सामान है, हर जगह वो मतलब कहीं ना कहीं दिख जाती है बिल्ली। द पोएट सेज डैट, जो बिलैया है हर जगह पहुँच जाती है भाई। द पोएट सेज डैट, पोएट कहता है कि व्हेन इट डज क्राइम नेवर बी देयर, जब ये क्राइम करती है बाबू तो कभी भी उस जगह पे नहीं रहती है। इट चीट्स एवरीवन, वो हमेशा क्या करती है, चीट्स करती है हमेशा सबके साथ। बट नेवर लीव एनीथिंग बैक्स, इट्स नॉट लाइक अदर कैट्स, और वह कभी भी अपनी जो पहचान है कि हम गलती किए वो भी नहीं छोड़ती थी। समझ गए ना, कहने का मतलब है जैसे हम लोग कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, कोई पहचान तो पता चल जाता है, फिर इसका पहचान कुछ है ये नहीं था, कुछ ही पते नहीं चलने देती थी कि यहाँ से कुछ घटना हुआ है, इस तरह की बिल्ली थी। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। इट इज अ स्मार्ट कैट एंड इट डज ऑलवेज मिस्टीरियस थिंग्स, ये एक तरह का क्या थी, स्मार्ट कैट थी, स्मार्ट वर्क करती थी। इट डज ऑलवेज मिस्टीरियस थिंग, हमेशा ये जासूसी और रहस्यवादी काम ही करती थी, है ना। इट ऑलवेज, जो हम लोग नहीं सोच सकते उस तरह का काम ये करते थे, हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि बिल्ली इतना भी चालाक होती है ना, उस तरह का काम, उसी को मिस्टीरियस कह सकते हो यहाँ पे। इट ऑलवेज डिड मिस्टेक्स एंड क्राइम बट नेवर बी प्रेजेंटेड देयर, ये हमेशा मिस्टेक, गलती और क्राइम करती थी पर कभी भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती थी, मतलब किया भाग गया। कैसे बताया था ना अभी, कुछ लड़का हमारे साथी संगत में ऐसे होते हैं जो लड़ाई झगड़ा मारपीट किए, मारपीट करने के बाद तुरंत उड़ जाते हैं वहाँ से। अब वहाँ धराता कौन है, जो सीधा साधा लड़का है वो पिटाता है बाद में, उसी तरह से ये बिल्ली भी थी। अब आगे चलते हैं। इट अट्रैक्ट्स टू एनी वन एंड अट्रैक्ट्स द पोएट फॉर इट्स पर्सनालिटी एंड क्लेवरनेस है, वो गलती से एक साथ हो गया, एंड क्लेवरनेस, मतलब ये सभी को अट्रैक्ट करती है ये बिल्ली। किस रूप में अट्रैक्ट करती है पोएट को,
कि इसकी पर्सनालिटी जो है एक बिल्ली होकर के भी आदमी जैसा ये काम करे, इतना चालाकीपन, वही कहा जा रहा है। नो अदर कैट इज़ लाइक मैकेविटी, नो इसके जैसा कोई भी, मैकेविटी के जैसी कोई भी बिल्ली नहीं देखा है अभी तक इसने। और ऐसी बिल्ली बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम देखी जाती है हमारे यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। अब देखिए ये है जो अब अभी जो बताने वाला हूँ बाबू, ये व्याख्या एक्सप्लेनेशन है, इसको आप समझ लो और पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ मांग लेना मेरे नंबर पे मैसेज करके। मैकेविटी देयर इज नो वन, मैकेविटी देयर इज नो वन मैकेविटी इज नॉट देयर। हाँ, अब इसका आंसर 2020 और 19 में देखो बाबू एक क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर अब पढ़ता हूँ। इन दिस लाइन्स द पोएट टी.एस. इलियट इज टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ अ कैट नेम्ड मैकेविटी इन अ ह्यूमरस टोन। ह्यूमरस मतलब मजाकिया स्वभाव में उसको क्या कहा गया, नाम रख दिया गया इसको, किस रूप में, क्रिमिनल एक्टिविटी को देख करके वो बिल्ली की मैकेविटी रख दिया गया नाम। मैकेविटी कैन बी सीन एनीवेयर एंड एवरीवेयर, मैकेविटी को कहीं भी और हर जगह देखा जा सकता है। दिस फाइन इन फिलाइन शेप इज अ मॉन्स्टर ऑफ क्राइम, एक क्राइम का दूत है, मतलब कहने का मतलब है एकदम बहुत क्राइम का एकदम समझो बादशाह है बिलैया ये, है ना। तो वही कह रहा, ही कॉमिट्स क्राइम्स बट ही इज नेवर फाउंड, ही कॉमिट्स क्राइम्स, क्राइम का अंजाम देती है, बट ही इज नेवर फाउंड, लास्ट लाइन है, बट ही इज नेवर फाउंड एट द क्राइम सीन। क्राइम करते हुए कभी नहीं पकड़ाती है, जैसे मान लिया गिलास फोड़ दी है या मान लिया दूध पी रही है, तो उस समय क्राइम इस तरह का बिल्ली के रूप में हम लोग इसको क्राइम ही कहते हैं, है ना। या चूहा कपड़ा फाड़ रहा है तो नहीं, कपड़ा कुतर रहा है तो नहीं कहते हैं कितना बदमाश चूहा है, तो उसी तरह से ऐसे बोलते हैं यार घरों में। और आप लोग सिखा दिया उनको ये सब बोलना, मैसेज करते हैं ना कुछ लड़के, तो वहाँ पता चलता है, एकदम वॉइस रिकॉर्डिंग में ऐसे ही बोलेंगे, सर चटनियाँ बना देंगे, इस बार हिला देंगे सर, हम भी सीखे हैं यार तुम लोगों से। ही इज नेवर फाउंड एट द क्राइम सीन, इवन द स्कॉटलैंड यार्ड फेल्स टू कैच हिम। और उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड जो है, स्कॉटलैंड वाले जिसके यहाँ है, वो मतलब उसको बिल्ली को क्राइम पे पकड़ने में फेल हो जाते हैं, कभी भी नहीं पकड़ा पाती है, वही बातें हैं, ये रहस्यमयी बिल्ली है। ठीक है, मैं समझा दिया हूँ इसको। आप जल्दी से मेरे वीडियो को सबको शेयर कर दो, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। आप पीडीएफ मांग लो याद करके, और आपको मैं 12th क्लास के बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं BHU का और कंपटीशन की तैयारी कराऊंगा, GK GS सब कुछ पढ़ाऊंगा। ओके।